उसको मतलब कि लापता या गुम हुए उसको ना कम से कम 11-12 साल हो गए हैं गाइस। तो गाइस 2-3 महीने बाद तो और सब लोग दोस्त उसके वापस आ गए थे, मगर वो नहीं आया, वो भी लापता है। और है कि नहीं है वो भी पता नहीं गाइस अभी तक, क्योंकि उसका अभी कुछ कांटेक्ट नहीं। साइड में फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मेरा भाई है खोया हुआ, उसको 11-12 साल हो चुके हैं, छोटा भाई है मेरा ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कमल सिंह बसनेत ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग डाल नहीं पा रहा ना, ऐसी बस अपनी पर्सनल ऐसी टेंशन है ना, हो जाता है, आप लोगों को पता ही है ना, सबके अपने अपने टेंशन होते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो इसी कारण मैं ब्लॉग डाल नहीं पा रहा था, आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं, ठीक है। रेगुलर वीडियो में डाल नहीं पा रहा हूँ गाइस, ठीक है। बाकी है कि मैं आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस आप लोगों के लिए। और एक बात को बोलना चाहता था मैं आपसे ना गाइस, कि आप लोग तो बस मेरा मुझे आप जिस हिसाब से मुझे जानते हो आप लोग, तो मेरे नाम से जानते हो कि कमल सिंह बसनेत नाम है मेरा, है ना। बाकी आप मेरे बारे में जानते नहीं हो कि मैं जो मेरी कहानी है, जो मेरी ना, जो बचपन से लेकर अभी तक की जो मेरी जो, अभी मैं 37 साल का हो चुका हूँ। और 37 साल के जो मेरी जर्नी है, जो मेरी जीवनी भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। कहानी, जो मेरी कहानी है वो भी है ना, जो भी आप बोल सकते हो उसको ना। तो मेरी जो है ये जीवनी कहानी, जो भी आप बोल सकते हो मेरे बारे में, मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि और मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है ना। तो मैं अपने बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ मैं इस ब्लॉग में, ठीक है। तो ये कहानी तो बहुत आप लोगों को पता ही है गाइस कि ये बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेरी ज़िंदगी में जो लाइफ में जो इतने सारे हादसे हुए हैं, कुछ अच्छे काम हुए हैं, कुछ गलत हुए हैं ना, कुछ मुझसे कुछ मिस्टेक भी हुए हैं, कुछ गलतियाँ भी मुझसे हुई हैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ गाइस, है ना। मेरी भी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हुई होंगी, कुछ बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में ना। हर एक इंसान की अपनी अपनी कहानी होती है, कि ना, सबकी होती है, एक अपनी कहानी होती है, पर्सनल लाइफ होता है सबका अपना, कुछ ना कुछ तो हुआ होता है ज़िंदगी में ना। मेरी भी जो ज़िंदगी है, मेरी भी ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव, बहुत मतलब कि बहुत ही खतरनाक हुआ है मेरी ज़िंदगी में। मेरे मेरे भी उसमें ना, जो मेरी ज़िंदगी है उसमें मेरे बड़े बड़े हादसे हुए हैं ना। और मैं कहाँ से वो करके, मतलब मैं तो शायद मर ही गया होता मैं, है ना। इस दुनिया में होता ही नहीं गाइस ना, मगर फिर भी मैं बच गया, पता नहीं कैसे बच गया, शायद ये भगवान का लिखा हुआ है ना। क्योंकि जब तक ये जो माथे पे जो लिखा होता है ना, कि जो जब तक काल नहीं आया, मतलब जब तक मौत नहीं आई ना, तब तक इंसान गाइस यहाँ से जा नहीं सकता है, ठीक है। जब तक उसका ऊपर से बुलावा नहीं आया ना, तब तक जा नहीं सकता गाइस, ठीक है। और ये है कि अपने आप मरना, फांसी लगाना, आत्महत्या करने तो कायर था गाइस, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में तो इंसान का जो जन्म होता है वो मुश्किल से मिलता है, मतलब ना, मेरे बोलने का मतलब ये है। तो उसको भी अगर हम लोग मतलब कि ख़त्म कर देंगे अपने आप, है ना, तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर जब ऊपर से बुलावा आ गया तो गैस उसको हम कोई रोक नहीं पाएंगे गैस, ठीक है। उसको कोई भी रोक नहीं सकता, उसको कोई भी टाल नहीं सकता है, ठीक है। मगर ये है कि अब कहाँ से शुरू करूँ गाइज मैं ना, कहाँ से करूँ शुरू में आपको कहाँ से अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँ। वही शुरू से बताता हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं भी इंसान ही हूँ, थोड़ा बीच में थोड़ा बहुत भूल गया हूँगा, तो वो पता लग गया। मगर ये कि जो जो मुझे याद है अपने जीवन के बारे में, मेरी जो लाइफ है ना, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, मगर थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से आपको बताऊंगा अपनी कहानी अपने बारे में, ठीक है गाइस। नेपाल का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं नेपाल से हूँ गाइस, वैसे ना, जो मैं रहने वाला हूँ, जो हूँ वो मैं नेपाल से हूँ मैं, ठीक है। मगर बाकी है कि मैं जब 2-3 साल का था तो मैं यहाँ पे आ गया था, मैं ना इंडिया में आ गया था मैं, ठीक है। तो मेरी पैदाइश है गाइस 1988, 1988, ठीक है। तो जब मैं 2-3 साल का था तो मैं यहाँ पे आ गया था, मम्मी पापा हमको यहाँ लेके आए थे, ठीक है। बाकी हमारे परिवार में, हमारा जो परिवार है, हमारा मम्मी पापा और हम 3 भाई बहन थे। 3 भाई बहन में गाइस सबसे बड़ी मेरी दीदी थी, अ, जो अब इस दुनिया में नहीं है ना गाइस। सबसे बड़ी दीदी मेरी मेरी 2 साल बड़ी थी, वो सबसे बड़ी दीदी थी मेरी। फिर सेकंड नंबर पे मैं था, और जो लास्ट नंबर पर जो था, छोटा भाई था मेरा, वो 2 साल से मुझसे छोटा था वो। तो मैं था वाला जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ गाइस अपने भाई के लिए, उसको मतलब कि लापता या गुम हुए उसको ना कम से कम 11-12 साल हो गए हैं गाइस। वो 11-12 साल पहले अपने दोस्तों के साथ गाँव में ना, अपने दोस्तों के साथ गया था लद्दाख काम के लिए, है ना। हमसे कुछ बात ही नहीं हुई उसकी, ना मम्मी पापा से बात हुई, ना मेरी बात हुई, है ना। किसी से घर में परिवार से किसी से बात नहीं हुई, वो ऐसे गाँव के दोस्तों के साथ चला गया था गाड़ी में बैठ के लद्दाख काम करने के लिए। और मेरा छोटा भाई बहुत दारू पीता था, बहुत पीने के मामले में बहुत ही वो था वो, है ना, पीता बहुत था वो।
तो उस समय मैं दोस्तों के साथ चला गया था लद्दाख को। तो गाइस 2-3 महीने बाद तो और सब लोग दोस्त उसके वापस आ गए थे, मगर वो नहीं आया। तो 1-2 साल तक तो मेरी बातचीत हुई। जब मैं गढ़वाल में रहता था, मैं काम करता था वहाँ पे ना, तो वहाँ पे 1-2 साल उससे बात हुई मेरी, है ना। ये बहुत बात की बात है। मतलब जब मेरी भी शायद शादी हो चुकी थी, बच्चे हो गए थे, उसकी भी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे। बाद में बताऊँगा कहानी आपको। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि वो भी लापता है, और है कि नहीं है वो भी पता नहीं है गाइस अभी तक, क्योंकि उसका अभी कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि 1-2 साल तक उससे कांटेक्ट था मेरा, बातचीत होती थी उससे ना। मगर ये है कि अब 11-12 साल हो गए, कुछ पता नहीं उसके बारे में, है ना। तो यही बात है, इसलिए मैं था वर्ड यूज़ कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं आपको ना जो साइड में फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मेरा भाई है। मेरा भाई है, खोया हुआ है, उसको 11-12 साल हो चुके हैं। छोटा भाई है मेरा ये, ठीक है। नाम दीपक है इसका, है ना। तो आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, देखो गाइस, ये फ़ोटो है उसकी, ठीक है गाइस। देखो आप, कहीं अगर बाई चांस आपको दिख जाता है मेरे वीडियो के थ्रू, मेरे ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को गाइस, तो कांटेक्ट करना गाइस, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको अपना नंबर भी कमेंट में लिख के दे दूँगा, अगर बाई चांस कहीं मिल गया तो। अगर क्योंकि वो लद्दाख में है वो, क्योंकि मन में गाइस लगता है कि यार आस होती है कि क्या पता अभी भी ज़िंदा हो, है ना। यही है। बाकी अगर आपको कहीं कभी दिख जाए, कहीं मिल जाए, तो आप लोग कांटेक्ट करना मेरे को इस नंबर पे, ठीक है। मैं आपको नंबर भी दे दूँगा उसमें कमेंट में, ठीक है। बाकी ये है मेरा भाई, ठीक है। देखो, और ये है कि अब क्या बताऊँ मैं आपको, दीदी तो गुजर चुकी है, उसको गुजरे हुए कम से कम 2003 3 या 4 में मेरी दीदी का वो हुआ था, देहांत हुआ था, है ना। वो चली गई थी छोड़ के, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था कि गाइस कि अच्छी भली थी वो, ऐसे कुछ बीमार भी नहीं थी वो। अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ, है ना। तो डॉक्टर ने बोला कि उसके यहाँ दिमाग में ना पानी घुस रखा है ना, पानी घुस गया था उसके दिमाग में ना। तो इसलिए हमने उसका सब जगह इलाज कराया, ठीक है। और कहीं भी ठीक नहीं हो पाई वो। और डॉक्टरों का उस समय कहना था कि 1 लाख रुपए के करीब ऐसा लगेगा, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद है ना, लगेगा। मगर ये है कि 50-50 चांस है, 50-50 चांस है। ये नहीं कि 100% ठीक हो जाएगी, या है ना। ये नहीं बोला उन्होंने, बोला कि 50% बचने के चांस है, 50% ना बचने के चांस है, ठीक है। तो ये उस समय की बात है, 2002-3 की बात है, ठीक है। हमने उसको बहुत जगह दिखाया है, वो ठीक नहीं हो पाई। तो घर में ही हमने उसका, मतलब कि जो भी है उसका, घर में ही हमने 1 साल तक उसका हमने इलाज किया। और वो उसकी हालत ऐसे हो गई थी कि बच्चे, छोटे बच्चे नहीं होते तो छोटे बच्चे हो जाते हैं, जबकि वो 19 साल की हुई थी वो। जवान, अब शादी होने वाली थी उसकी। कहीं हम बातचीत कर रहे थे उसके लिए, लड़के के लिए, मगर ये है कि अचानक ही उसको ऐसा हो गया, तबीयत ख़राब हुई उसकी। तो 1 साल में करीब 1 साल तक हमने घर में उसका इलाज कराया। और ये है कि वो छोटी बच्ची की तरह हो गई थी वो, मतलब एक होता है ना छोटे बच्चे का दिमाग नहीं होता, ऐसे हो गई थी वो। उसके बाद फिर 1 साल तक इलाज किया घर में ही। बच्ची, छोटी बच्ची जैसा उसका दिमाग हो गया था, मतलब होता है ना जैसे दिमाग, जैसे छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे नहीं होते, ऐसे हो गया था उसका दिमाग। और दिमाग में पानी भरने के कारण थोड़ा मोटी भी हो गई थी बहुत वो, है ना। और मतलब कि घर में ही बिस्तर में ही सब कुछ कर लेना अपना, है ना। टॉयलेट वॉयलेट जो भी होता है, तो सब कुछ बिस्तर में कर लेती थी वो। उठती नहीं थी, मतलब ना, उसको कब आ गया टॉयलेट, कब आ गया उसको पता ही नहीं चलता था उसको। और गाइस उसके बाद फिर जैसे कि सब कुछ कर लेना बिस्तर में, है ना। और बताना नहीं। और जैसे कि दवाई होता था 1 साल तक, लगा लो आप। कैसे होगा उसको, जब 1 साल तक उसको दवाई हम खिलाते थे ना, क्योंकि वो ऐसे देते थे ना उसको हम। तो जैसे कि हम उसके मुंह में दवाई दिया, उसके बाद फिर पानी पिया उसने, अब पी बोलते थे, हम बैठे रहते थे, बहुत देर तक बैठे रहते थे कि अब खाएगी अब खाएगी। तो वो खाती नहीं थी कभी भी, बस मुंह में रख लेना है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे बहुत ज़िद्दी होते हैं, तो वो दवाई ना मुंह में रख लेती थी। और फिर उसके बाद फिर खाती ही नहीं थी बिल्कुल भी, उसको कितना भी बोलो खा खा, खाती ही नहीं थी बिल्कुल ना। तो साइड में आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, मेरी दीदी की फ़ोटो। ये मेरी दीदी थी जिस समय वो ठीक थी। मैं 2 फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, जिस समय पहले वो ठीक थी एकदम, जब बीमार नहीं थी, वो वाली फ़ोटो देखो आप। और जब उसके बाद जब वो बीमार हो गई थी, उसके वाली फ़ोटो देखो आप, ये देखो, ठीक है आप। मतलब कि बीमार होने के बाद वो कैसे हो गई थी, देखो गाइस कितना फ़र्क हो गया था, देख लो आप, देख सकते हो आप। ये वाला बिना बिना वो वाला है, जब बीमार नहीं थी ठीक थी वो। और जो ये वाला जो बीमार होने के बाद वाला फ़ोटो देखो आप, ठीक है गाइस। तो पता क्या करते थे हम लोग, हम तो क्या बोले, मम्मी पापा लोग ना, ये होता है ना नाक, इसको नाक को बंद करो गाइस, बहुत देर तक उसको बंद करते रहो, करते करे रहो। और मुँह भी ऐसे कर दो, तो
सांस कहाँ से लेना है, तो जब सांस ले नहीं पाएगी तो जो मुंह में अंदर होता है ना, तो उसको ज़बरदस्ती उसको खाना पड़ता था, ऐसे नाक बंद कर देते थे उसको हम लोग। लगा लो 1 साल तक कैसे हुआ होगा मेरे मम्मी पापा को, हमको कैसे हुआ होगा। हमको तो फिर भी हम छोटे बच्चे थे, इतने इतने बड़े नहीं थे, है ना। मगर मम्मी पापा लोगों को कैसे होता होगा उस समय सोचो। मम्मी को, खासकर मम्मी मम्मी को मतलब ना, क्योंकि जो बेटी होती है, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, आप लोग भी समझ सकते होगे ना, तो उस समय उनको कैसा होता होगा। गाइस उस सबको सोच के तो अभी भी ऐसा होता है कि यार क्यों हुआ। मगर ये है कि बहुत उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत। ये बस गाइस क्या बोलूँ मैं। तो ऐसा चला 1 साल तक। तो 1 साल बाद अचानक जब हम लोग स्कूल से आए, दोनों भाई, तो अचानक हमको छोड़ के चली गई दीदी, है ना। वो गुजरे हुए कितने साल हो गए बताओ आप, 22-23 साल हो गए कम से कम ना, 21-22 साल हो गए मतलब ना। उसके बाद फिर मैंने अपना 10th किया। भाई ने तो 8th में पढ़ते पढ़ते उसने छोड़ दिया था, उसने ना, मेरे छोटे भाई ने। तो हम लोग उस समय रहते थे वहाँ पर टेढ़ी गढ़वाल में, जो ये उत्तराखंड पड़ता है जो, है ना। तो हम लोग वहाँ रहते थे उस समय ना। अभी तो मैं चंडीगढ़ में आया हूँ, 5-6-7 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, है ना। और मम्मी पापा लोग सब लोग मेरे जो जो 2 लड़के हैं, बच्चे हैं मेरे, वो गाँव में रहते हैं, नेपाल। क्योंकि उनके अभी बच्चों की दोनों लड़कों की पढ़ाई चल रही है ना, तो पढ़ाई यहाँ लाके तो ख़राब कर सकते गाइस। हमारा भी ऐसी पढ़ाई ख़राब हुआ था बहुत बार, है ना। तो इसलिए बच्चे लोग वहीं पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा के साथ वहीं रहते हैं, और हम दोनों में अभी यहाँ पर हैं अभी तो ना। ये बात हुई अभी की है ना, मैं उस समय बात शुरू से लेकर बताता हूँ आप लोगों को। फिर ऐसा हुआ था कि 10th मैंने किया 2006 में। 2006 में मैंने 10th में वो किया मैंने, मतलब पेपर दे दिए मैंने 10th के ना, बोर्ड के एग्ज़ाम थे मेरे। भाई ने तो 8th में पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया था उसने पढ़ाई ना, वो काम पे लग गया था अपना ना। समझाया उसको बहुत, हमने बहुत समझाया, मम्मी पापा ने, मैंने बहुत समझाया, माना नहीं वो, ठीक है। वो काम पे लग गया था। बाकी 2006 में मैंने 10th के पेपर दिए। और उससे पहले गाइज, उससे पहले कहानी बताता हूँ मैं आपको। ये कि मैंने 2 शादी की थी। जो गाइज जो मेरी पहली वाइफ है, या आप देख सकते हो जो फोटो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरी पहली वाइफ है ना। इसको मैं बहुत प्यार करता था गाइज, ठीक है। मेरी पहली वाइफ है ये, जो अब मुझे छोड़ के चली गई है गाइज, इस दुनिया में नहीं है ना। जो आजकल जो मैं जिसके साथ वीडियो बनाता हूँ वो मेरी दूसरी घरवाली है, मतलब दूसरी वाइफ है। ये भी बहुत अच्छी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि ये अच्छी नहीं है, ये वो है ना, ये भी बहुत अच्छी है ना। बाकी क्या करेगा, इस पहले तो पहले होती है ना। सब परिवार लोग गए थे, मतलब सॉरी, हम सब परिवार ही गए थे, हम 4, है ना। तो उस समय जन्माष्टमी के त्यौहार के बाद तीज का त्यौहार आता है। जन्माष्टमी का त्यौहार था उस समय। तो जहाँ मेरे मामा का घर था, वहाँ मेरा भाई बहन, मामा के लड़के लड़की ना, तो उनके पास मैं आया होता वहाँ पर ना। तो जन्माष्टमी के त्यौहार में जब हम लोग भी ऐसे बाहर ऐसे बैठे थे, तो मैंने पहली बार देखा था मेरी वाइफ को, पहली बार वाइफ